नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खबरों की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दमोह के संग्रामपुर में प्रदेश स्तरीय जनजातीय सम्मेलन में शिरकत की। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और CM शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रानी दुर्गावती के किले के जीर्णोद्धार के लिए 30 करोड़ रुपए की लागत से किए जा रहे कार्यों का भूमि पूजन किया। वहीं कार्यक्रम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने 10वीं और 12वीं में अच्छे अंकों से पास होने वाले स्टूडेंट्स को सम्मानित भी किया। छात्रों को शंकर शाह पुरस्कार और छात्राओं को रानी दुर्गावती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जनजातीय विभाग की पुस्तिका बानगी का भी विमोचन किया गया। जनजातीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि जनजातीय भाई बहनों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हमें मानवता की जड़ों से जुड़ना है तो जनजातीय समुदाय के जीवन मूल्यों को अपनी जीवन शैली में लाने की कोशिश करनी चाहिए। सामाजिक दृष्टि से समाज का जो सबसे पीछे अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति अर्थात हमारे ट्राइबल्स भाई, जनजाति वर्ग, यदि उन सबके न्याय की हम बात ना कर सके तो मेरा राष्ट्रपति पद पर रहने का बहुत औचित्य नहीं बनता। मुगलों के आक्रमण में कुशलतापूर्वक अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए जबलपुर के पास नरई गांव में वीरगति को प्राप्त हुई थी। ऐसी वीर, साहसी एवं धर्मप्रिय महारानी को नमन करते हुए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। लिखाई में कोई कसर नहीं आने देंगे। और उनकी छात्रवृत्ति एक जमाने में कभी 300 रुपया मिलती थी, बढ़ाते बढ़ाते हम 1230 और 1270 तक ले गए थे। लेकिन इस साल बालकों को 1300 रुपया और बालिकाओं को 1340 रुपया प्रति माह ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। देवास पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए अपनी ही पार्टी में लड़ रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने 2 दिवसीय प्रवास पर दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने अपने निवास पर आमजनों से भेंट कर उनकी समस्याओं का निदान भी किया। गृह मंत्री ने ग्राम पंचायत ओरीना में 1 करोड़ 9 लाख की लागत से बनने जा रही गौशाला का भूमि पूजन किया और 30 से 40 लाख की सहायता राशि भी जनता को भेंट की। गृह मंत्री ज्योतिष धर्म गुरुओं के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हिंदू जातियों में बढ़ गया है, ये एक चिंता का विषय है। गृह मंत्री ने कहा इन दिनों गोडसे की चर्चा की जाती है। वहीं कश्मीर में 5000 कश्मीरी पंडितों के मरने पर असहिष्णुता की चर्चा नहीं होती। उन्होंने ज्योतिष को प्राचीन ग्रंथ बताते हुए नामचीन ज्योतिष विशेषज्ञों को सम्मानित किया। गृह मंत्री ने स्वर्गीय अटल जी की कविता भी पढ़ी। इसके बाद मंत्री श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए। हमारा पंचांग बोलता है कब पानी बरसेगा कब नहीं बरसेगा। अभी आप ये पंचांग यहाँ बैठे हैं, आपको मिले होंगे, आप उसे पढ़ो, इसमें पूरे साल का वर्णन है। लेकिन हमें इस पर विश्वास नहीं, हमें नासा के विज्ञान पे, हमको मोबाइल के नेट पे विश्वास होता है कि मोबाइल का नेट पे जो आ रहा है ये इसमें लिखा हुआ है वो सही है। हम अपनी कदर, अपने ज्ञान की, अपने विज्ञान की कदर नहीं करें। दमोह उपचुनाव से पहले 2 नेता पुत्रों की सियासी जुगलबंदी बीजेपी के संभावित प्रत्याशी राहुल लोधी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। CM शिवराज सिंह चौहान कुछ दिन पहले ही राहुल लोधी को प्रत्याशी बनाने की घोषणा कर चुके हैं। तो वहीं पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ और मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक एक मंच साझा करते नजर आ चुके हैं। बीते विधानसभा चुनाव में जयंत मलैया को कांग्रेस से प्रत्याशी रहे राहुल लोधी ने बेहद मामूली अंतर से हराया था। पिता की हार को सिद्धार्थ मलैया अब तक भूल नहीं पाए हैं। वहीं उन्हें गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव का भी साथ मिल चुका है। दोनों नेता पुत्रों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की अलग अलग राय है। वहीं कांग्रेस इस सीट पर अपनी जीत पक्की मान रही है। भारतीय जनता पार्टी में जब तक प्रत्याशी घोषित नहीं हो सकता, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी में एक बार जहां प्रत्याशी हमारी जो निर्वाचन समिति वो घोषित कर देगी, उसके बाद जो है आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल ही हमारा चुनाव चिन्ह होता है। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पारिवारिक सदस्य हैं, सभी लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करते आए हैं।
मलैया परिवार हो या गोपाल भार्गव जी का परिवार हो, उनका राजनीति में, भाजपा की राजनीति में उस क्षेत्र में एक आधार है, एक रसूख है। तो उस नाते देखा जाए आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें शिवराज जी को एवं राहुल सिंह लोधी को जो परिणाम है काफ़ी चौंकाने वाले मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी उस सीट को वापस अपने पास रिटेन करेगी। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जहां सरकार राजधानी भोपाल में बड़ा आयोजन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर महिला कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने वाली है, जिस पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। जहां महिला कांग्रेस के विधानसभा घेराव पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस को चुनौती दी है। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस यदि महिला सशक्तिकरण चाहती है तो मैं चुनौती देता हूं कि कांग्रेस के नेता कल विधानसभा में धर्म स्वतंत्र विधेयक पर बहस में हमारा समर्थन करें। तो वहीं कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि लव जिहाद कानून जैसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी केवल धर्म स्वतंत्र विधेयक की बात कह रही है, इसमें और 1963 के पुराने कानून में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा बीजेपी केवल बांटने और भड़काने का काम करती रही है। यदि आप सही मायने में महिला सशक्तिकरण की बात करते हो तो फिर आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाया है उसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कानून तो महिला सशक्तिकरण के लिए ही हम लाए। लव जिहाद नाम का कोई विधेयक ही नहीं है उसमें। धार्मिक स्वतंत्र है, बाहर तो ये लव जिहाद की बात करते हैं, वहाँ जाके धर्म स्वतंत्र की बात कर रहे हैं। ये सरकार बच्चों की इज्जत को बचा नहीं पा रही, महिलाओं की इज्जत को बचा नहीं पा रही है, लेकिन भटकाने के लिए धर्म और जाति के आधार पर ये बात करती, बाहर लव जिहाद के नाम से, और अंदर इन्होंने कुछ चेंज नहीं किया उसमें। हिंदू महासभा के पूर्व पार्षद बाबूलाल चौरसिया का कांग्रेस में शामिल होने को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाबूलाल चौरसिया को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि बाबूलाल चौरसिया पहले कांग्रेस में थे, जब उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो वह हिंदू महासभा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने हिंदू महासभा में रहते गोडसे की विचारधारा के बारे में जो कुछ कहा उससे वो सहमत नहीं है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के केरल और बंगाल को बचाने के लिए कुछ भी करने वाले बयान पर कहा कि बीजेपी किसी प्रदेश और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार नहीं बनाती, बल्कि व्यवसाय करती है। बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती समेत कई दूसरे फिल्मी हस्तियों के बीजेपी में शामिल होने पर कहा कि ये लोग आते हैं और चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये व्यक्ति चौरसिया जो है ये पहले कांग्रेस में ही था, टिकट नहीं मिला तो उधर चला गया था, लेकिन उस बीच में उसने जो गोडसे के प्रति जो भावनाएं व्यक्त की, वो व्यक्त की, उस पर हमें जरूर ऐतराज है। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना से सरकार इंदौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू पर विचार कर रही है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह कोरोना संक्रमण पर नजर बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश देश का 6वां राज्य बन गया है जहां कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। 3 दिन से यहां लगातार 400 से ज्यादा नए मरीज मिल रहे हैं। नवंबर में रोजाना होने वाली जांचों की संख्या 32,000 तक पहुंच गई थी। वर्तमान में रोजाना 16,000 जांच हो रही है। इन दिनों जांच कम होने के बाद भी संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। प्रभुराम चौधरी ने कहा कि सीमावर्ती राज्यों में सख्ती के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही स्कूल के बच्चों और आम जनता के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट से मिले इनपुट के आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा। केस जो बढ़ रहे हैं, हमारे जो बॉर्डर के जिले हों या भोपाल या इंदौर हो, और यहाँ पर अब डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस कमेटी की मीटिंगें भी हुई हैं, और केसों की अगर कंट्रोल नहीं होंगे तो भोपाल इंदौर में नाइट कर्फ्यू पे भी आगे लगा सकते हैं। पूरा सावधानी बरतें, लोगों को लिए जागरूकता भी चलाई जा रही है। लोगों से अगर नहीं होगा तो फिर सख्ती भी हम लोग करेंगे। महाकाल की नगरी उज्जैन इन दिनों फिर से चर्चा में है। उज्जैन की शिप्रा नदी के एक त्रिवेणी स्टॉप डैम के पास स्थित नए घाट के सामने नदी में धमाके हो रहे हैं। यहां आग और धुआं भी निकल रहा है। रुक रुक कर हो रहे धमाकों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। घटना के बाद से यहां निगरानी के लिए पीएचई कर्मचारी को तैनात किया गया है। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने भी मुआयना किया। अब इस घटना की भूगर्भ विशेषज्ञ से जांच का फैसला लिया गया है। यहाँ पहला धमाका 26 फरवरी को हुआ था। निवासियों ने बताया कि 2-4 दिन से विस्फोट की आवाज आ रही है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि इस घटना की जानकारी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मेल के माध्यम से दी गई है।
वहीं शनिचरी अमावस्या के स्नान पर रोक लगा दी गई है। अब पूरी जांच के बाद ही घाट को आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। तो मेरे द्वारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लिखा गया है इस संबंध में, और उनको जो मेल किया गया इसमें वीडियोस भी हमारे द्वारा साथ में संलग्न किए गए हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है, ये बहुत लोकलाइज टाइप की चीज़ है जो अभी तक देखने में आई है, और जो भी इसका कारण है 2-3 दिनों में हम लोग पता लगा लेंगे। तब तक थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में पहली बार नए विधायकों के लिए प्रश्नकाल को लेकर विधानसभा में एक नया प्रयोग होने जा रहा है। अब से हर सत्र में एक दिन ऐसा होगा जब प्रश्नकाल के दौरान केवल नए विधायक ही सवाल पूछेंगे और सरकार की ओर से मंत्री उनका जवाब देंगे। इस दौरान कोई वरिष्ठ विधायक टोका टोकी नहीं करेगा। बजट सत्र के दौरान 15 मार्च को ऐसा पहली बार करने की तैयारी है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने ये पहल की है। विधानसभा अध्यक्ष का मानना है कि नए विधायकों को भी सदन में अपनी बात रखने और सवाल पूछने का मौका मिलना चाहिए। 15 मार्च को प्रश्नकाल के दौरान तारांकित जिन पर सदन पर चर्चा होती है 25 प्रश्न नए विधायकों के लिए लिए जाएंगे। अभी तक प्रश्नों का चयन लॉटरी के माध्यम से होता है। हालांकि सरकार सभी प्रश्नों का विभागवार लिखित में जवाब देती है, लेकिन लॉटरी के माध्यम से जिन प्रश्नों का चयन होता है उस पर सदन में संबंधित विधायक के प्रति प्रश्न सरकार से पूछने का अधिकार होता है। 15 मार्च के लिए लॉटरी में सिर्फ पहली बार के विधायकों के प्रश्नों को ही लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के 1-2 जिलों में नक्सली सक्रिय हैं। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और एमपी के सीमावर्ती जिलों में नक्सली वारदातों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। प्रदेश के आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे ने कहा कि एमपी पुलिस नक्सलियों के खात्मे के लिए फिर से योजना बनाने में जुटी है। नई तकनीकों के जरिए नक्सलवाद पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। जबलपुर में उन्होंने कहा कि नक्सलियों के ठिकानों को लेकर लगातार जानकारी जुटाई जा रही है ताकि उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके। हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो सारा का सारा उनके स्थान को चिन्हित करके फिर कार्रवाई करने का काम कर रहा है। पूरे चारों तरफ सतर्कता उसका परिणाम है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की दूरदर्शिता का परिणाम है कि कैसे हम अपने प्रदेश को कैसे सुरक्षित रख सके। उसके लिए वो सारा का सारा हमारे विभाग को जो हो सकता था वो सारी सुविधाएं देने का काम किया। पीएम मोदी ने कहा कि वामपंथियों के विरुद्ध ममता दीदी ने परिवर्तन का नारा दिया था। पश्चिम बंगाल से मां माटी मानुष के लिए काम करने का वादा किया था। पिछले 10 साल से यहाँ टीएमसी की सरकार है। क्या सामान्य बंगाली परिवार के जीवन में वो परिवर्तन आया जिसकी उसे अपेक्षा थी? पीएम ने आगे कहा कि ममता दीदी की स्कूटी ने नंदीग्राम में ही गिरना तय किया, तो हम क्या करें। सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। ममता ने कहा परिवर्तन दिल्ली में होगा, बंगाल में नहीं। पीएम ने कहा कि बंगाल में महिला सुरक्षा नहीं है, लेकिन यूपी, बिहार और अन्य राज्यों को देखें, बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं। हम खेलने के लिए तैयार हैं। मैं 1-on-1 खेलने के लिए तैयार हूं। उज्जैन के त्रिवेणी क्षेत्र में शिप्रा नदी के किनारे पर धमाके हुए हैं, जिससे पानी 10 फीट से ज्यादा ऊंचाई तक उछला। इस पर कलेक्टर ने चिंता जताई है। साथ ही लोगों को नदी किनारे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिलहाल स्थानीय भूगर्भ वैज्ञानिकों की टीम जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना से सरकार इंदौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगा सकती है। संक्रमण के मामले में मध्य प्रदेश देश का 6वां राज्य बन गया है। पिछले 3 दिन से यहां लगातार 400 नए मरीज मिल रहे हैं। प्रभुराम चौधरी ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सख्ती के निर्देश के साथ स्कूली बच्चों और आम जनता के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। जबलपुर में मंत्री रामकिशोर कांवरे ने आयुष विभाग की बैठक ली, जिसमें उन्होंने विभाग के कामकाज की बारीकी से समीक्षा की और शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में रफ्तार लाने के निर्देश दिए। वहीं डॉक्टर्स में जिम्मेदारी का भाव लाने के लिए उन्होंने संकट मोचक हनुमान का उदाहरण दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भोपाल में महिला कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने वाली है, जिस पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस को धर्म स्वातंत्र विधेयक के समर्थन की चुनौती दी है। इस पर विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी केवल धर्म स्वातंत्र विधेयक की बात कह रही है। उन्होंने कहा बीजेपी केवल बांटने और भड़काने का काम करती है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दमोह में जनजातीय सम्मेलन में शामिल हुए वो, और इस दौरान उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे तो उन्होंने जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया था। मुझे खुशी है कि उनकी सोच के अनुसार ये मंत्रालय भारत सरकार और राज्यों में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। गुजरात के 5 लोगों का दल नर्मदा नदी में राफ्टिंग के जरिए जल यात्रा पर निकला है। अमरकंटक से शुरू हुई जल यात्रा का उद्देश्य नर्मदा को स्वच्छ रखने के साथ पर्यटन को बढ़ावा देना है। ये दल नर्मदा जल यात्रा की पूरी रिपोर्ट एमपी टूरिज्म को सौंपेगा। इसे एमपी में रिवर राफ्टिंग को पर्यटन से जोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर दौरे के दूसरे दिन आज सर्किट हाउस क्रमांक 2 में रुद्राक्ष का पौधा लगाया। बता दें कि सीएम चौहान ने अमरकंटक में 1 साल तक हर एक पेड़ लगाने का संकल्प लिया था। इस दौरान आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री कावरे ने भी बेल का पौधा लगाया। अनूपपुर जिले के बिजरुई नगर में रहने वाली सुप्रिया तिवारी की ट्रेन यात्रा के दौरान हुई रहस्यमयी मौत पर कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए एसपी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस विधायक सुनील सराफ के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसपी से मुलाकात कर ट्रेन में बेटियों की सुरक्षा का सवाल उठाया। दरअसल सुप्रिया 2 मार्च को अहमदाबाद से सोमनाथ एक्सप्रेस से भोपाल वापस आ रही थी, जिसके बाद वो बीच रास्ते में लापता हो गई। परिजनों ने सीआरपीएफ में इस मामले की शिकायत की। 3 मार्च की सुबह 23 वर्षीय सुप्रिया तिवारी का शव गुजरात के दाहोद जिले के गोरिया गांव में रेलवे ट्रैक के पास मिला। परिजनों के मुताबिक उस कोच में गार्ड और अटेंडर भी मौजूद थे, जिसके बावजूद ये घटना हुई। परिजनों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। खाद्य मंत्री बिसाहुल सिंह उच्च स्तरीय जांच करवाने की बात कह रहे हैं। ज्ञापन दिया गया है जिसमें एक सुप्रिया तिवारी लेडी है, उनके मिसिंग और उसके बाद हत्या के संबंध में कार्रवाई की बात कही गई है। तो जो आवेदन पत्र में जो तथ्य है सीबीआई के माध्यम से उन्होंने जांच के लिए कहा है, तो जो भी इसका थ्रू प्रॉपर चैनल हम इस आवेदन पत्र को वहाँ तक प्रेषित कराएंगे और उसमें जो भी तथ्य जो हमारे लेवल पे हम उसकी जांच करेंगे। देखिए, हमारे क्षेत्र की एक बेटी के साथ बड़ी एक दुखद घटना हुई है। उसको लेकर के हम सब लोग बहुत दुखी भी हैं और शर्मिंदा भी हैं कि आज बेटियों की सुरक्षा को लेकर के इतनी लापरवाह है हमारी सरकार। मैंने कलेक्टर एसपी को दोनों को बोल दिया कि इसकी तत्काल जांच करें और कि उसकी हत्या हुई, कैसी हुई, इसकी पूरी जानकारी दें। अगर दोषी व्यक्ति कोई पकड़ा जाता है, अगर दोषी है तो कार्रवाई भी करें। अजय यादव नाम का उसमें से आरपीएफ वाला वो था ड्यूटी में। मैं उससे बात कर रहा हूँ कि भैया आप ड्यूटी में थे, ऐसी भी ड्यूटी आपकी है, तो मेरी बेटी गई कहाँ? और इसके बाद फिर बोलते हैं हम पूरा ट्रैक आपका चेक करवा दिए हैं, ट्रक के नीचे नहीं गिरी है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई तो मैं बोला उसको कि जमीन खा गई कि आसमान खा गया, कहाँ गई बेटी मेरी? अतिक्रमण के खिलाफ उज्जैन नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की। निगम ने नरेश जिनिंग मिल कंपाउंड में बनी 32 दुकानों पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। इससे पहले निगम ने कंपाउंड खाली करने का नोटिस कई बार दिया था। आपको बता दें कि जिस भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है वो करीब 5 हेक्टेयर है और इसकी कीमत 400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान कई दुकानदार सामान निकालते दिखे, हालांकि उन्हें पहले ही दुकान खाली करने का नोटिस दिया गया था। अब अगर आप तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते पकड़े गए तो हजारों रुपए का चालान भरना पड़ सकता है, क्योंकि अब एमपी की ट्रैफिक पुलिस स्पीड रडार गन के साथ सड़कों पर मुस्तैद रहेगी। पुलिस मुख्यालय ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा समेत कई शहरों में 42 स्पीड रडार गन खरीदे हैं। इसके जरिए सड़कों पर तेज रफ्तार से फर्राटा भरने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस स्पीड रडार गन के साथ चौक चौराहों और हाईवे पर खड़ी रहेगी। जैसे ही कोई गाड़ी ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ेगी, वैसे ही रडार गन के जरिए उनकी स्पीड को ट्रैक कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, इस गन में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, मालिक का नाम और पता ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। वहीं ओवर स्पीडिंग करने पर आपको 3000 रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो वाहन है उसका दूर से पता चल जाएगा कि वो तेज गति से चल रहा है, तो वो तेज गति से चल रहा है तो उसका डेटा रिकॉर्ड हो जाएगा। कितनी मशीनें खरीदी गई सर, कैसा इसमें जो शासन द्वारा स्वीकृति दी गई वो तो 80 की थी, परंतु वर्तमान में बजट को देखते हो 42 जो स्पीड रडार गन है वो खरीदे गए और वो जिलों को बांट भी दिए गए हैं।
भोपाल में कल दोपहर हमीदिया अस्पताल के शॉर्ट सर्किट के बाद सियासत तेज हो गई है। अब इस मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं इस हादसे पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए हमीदिया अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। दरअसल कल शिशु रोग विभाग के एसएनसीयू में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे वार्ड में धुआं भर गया। आनन फानन में वार्ड में भर्ती 31 नवजात बच्चों को शिफ्ट किया गया। हालांकि इस घटना में किसी भी बच्चे और स्टाफ को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उसके हमने जांच के आदेश दिए हैं और ये सुनिश्चित किया गया, मैंने पहले भी निर्देश दिए थे कि सभी जगह सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाएं। और केवल यही नहीं, हमने एनर्जी ऑडिट का भी व्यवस्था की है। ये जो भी व्यवस्था हुई है उसमें जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमीदिया में कोई और कोई काम नहीं हो रहा, केवल बिल्डिंग बड़ी हो रही है, बाकी ट्रीटमेंट बड़ा नहीं हो रहा है। वहाँ पे जो सुविधाएं दी जाना चाहिए, हर तरह की टेस्ट वहाँ होना चाहिए, पूरी सुविधाएं वहाँ मिलना चाहिए मेडिकल के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से, वो नहीं मिल रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए IBC 24।